नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला सिद्धि स्व और बाह्य मूल्यांकन हेतु सत्र 2022-23 के दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं और शाला सिद्धि स्व और बाह्य मूल्यांकन किस प्रकार से होंगे और इनकी जो प्रक्रिया हैं वे क्या क्या हैं और दिशा निर्देश के अंदर इस बार क्या नया है और विद्यालयों को अनिवार्य रूप से इस बार भी ऑनलाइन फीडिंग करनी होगी और ये जो सभी चीज़ें हैं यानी संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शाला सिद्धि स्व और बाह्य मूल्यांकन हेतु मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं सामा टेक्निकल सोनी। शाला सिद्धि स्व और बाह्य मूल्यांकन के दिशा निर्देश सत्र 2022-23 हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुए हैं और इसके अंतर्गत बताया गया है विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की आवश्यकता लगातार महसूस की जा रही है ताकि सभी बच्चों के लिए गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था संभव हो सके। स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता हेतु किए जाने वाले प्रयासों के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में कार्य निष्पादन और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अतः विद्यालय सुधार हेतु व्यापक और समग्र विद्यालय मूल्यांकन व्यवस्था की आवश्यकता पर उत्तरोत्तर अधिक बल दिया जा रहा है। सत्र 2016-17 से संपूर्ण देश में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन संस्थान नीपा नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय स्कूल मानक और मूल्यांकन कार्यक्रम शाला सिद्धि प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शाला सिद्धि वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें स्व और बाह्य मूल्यांकन कार्य संबंधित प्रविष्टि ऑनलाइन की जानी है। साथियों, वार्षिक कार्य योजना 2022-23 अनुसार शाला सिद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों की भांति वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022-23 में शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय का स्वयं मूल्यांकन कर अपने विद्यालय को ग्रेड करना है। साथियों, जैसे हर साल हम करते आ रहे हैं उसी तरह से इस बार भी हमें अपने विद्यालय की ग्रेडिंग करनी है। अतः अपने विद्यालय की विकास योजना का निर्माण कर विद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों भौतिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक में आवश्यक सुधार लाना है और गत वर्ष की भांति ब्लॉक स्तर पर चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर आवश्यक जो कार्य योजना का निर्माण किया गया है। उक्त कार्य योजना के अनुसार परिषद मुख्यालय के नेतृत्व में जिला ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का क्षमता संवर्धन सक्षम बनाने हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया जाना है। अतः गत सत्र में ब्लॉक स्तर पर चयनित विद्यालयों के प्रशिक्षण संस्था प्रधानों के नेतृत्व में गठित दल द्वारा चयनित राजकीय विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना है। और यहाँ दे रखा है अब राजकीय विद्यालयों में स्वयं मूल्यांकन कार्य हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। नीपा नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार सत्र 2022-23 में ये कार्यक्रम राजकीय विद्यालयों में संचालित होना है। वर्तमान सत्र में शाला सिद्धि अंतर्गत स्व मूल्यांकन 2021-22 के आधार पर, साथियों नोट कीजिएगा कि सत्र 2021-22 के आधार पर किया जाना है। इसके लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी है। और यहाँ दे रखा है स्व मूल्यांकन डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा नई दिल्ली से प्राप्त टाइमलाइन के अनुसार किया जाएगा। शाला सिद्धि वेब पोर्टल जो कि दे रखा है पर लॉगिन पर कार्रवाई की जानी है। विद्यालय अपने लॉगिन से शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर डैशबोर्ड पर सूचनाएं अपलोड करेंगे। साथियों, शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर 3 भाग है और पहले भाग के अंदर विद्यालय की प्रोफाइल है। इसमें समस्त छात्र छात्राओं और अध्यापकों से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होती है। दूसरे भाग में 7 आयाम है जिसके 46 मानक निर्धारित है। इन मानकों के अनुसार विद्यालय के स्तर और कार्य योजना की प्राथमिकता स्कूल के द्वारा ऑनलाइन दर्ज करनी होती है। तृतीय भाग में संस्था प्रधान को अपने विद्यालय की मिशन स्टेटमेंट लिखना होता है और विद्यालय विकास की योजना बनाकर विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार समय निर्धारित कर उसे शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो ये सारी प्रक्रिया हैं और इसके बाद विद्यालय द्वारा संपूर्ण डेटा का फाइनल सबमिशन होता है। ये इससे पहले एक हार्ड कॉपी अवश्य प्रिंट कर ले। इंद्राज की गई सूचना अच्छी तरह से जांच कर ले जाए। इसके पश्चात आवश्यक संशोधन कर इसे फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट के बाद विद्यालय द्वारा फीड की गई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि प्रत्येक आयाम में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय का वास्तविक स्तर ही भरा जाए। इसमें स्व मूल्यांकन करने और आगे की कार्ययोजना बनाने में सहायता मिलेगी। विद्यालयों द्वारा पोर्टल पर
फीड की गई सूचनाओं से संबंधित सभी दस्तावेज सामग्री एक फाइल में संधारित करके रखें, क्योंकि आने वाले समय में जब बाह्य मूल्यांकन होगा तो ये चीज़ें आपसे मांगी जा सकती है। और शाला सिद्धि के अंतर्गत सत्र 2022-23 में स्व मूल्यांकन कार्य पूर्व की भांति केवल शिक्षा विभाग, पंचायती राज और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के द्वारा किया जाना है। यदि वर्तमान सत्र में कोई विद्यालय क्रमोन्नत हो गया एवं शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो शाला सिद्धि पोर्टल पर केवल प्रदर्शित कक्षाओं की सूचना ही भरी जाए। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि के समय विद्यालयों के पासवर्ड, पिन, OTP और डेटा अनफ्रीज के समाधान की प्राप्त रिक्वेस्ट को जिले और ब्लॉक स्तर पर जो MIS इंचार्ज प्रति दिवस प्राप्त करेंगे और अप्रूव करेंगे, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और यहाँ दे रखा है राजकीय विद्यालयों के बाह्य मूल्यांकन कार्य योजना और इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है। यहाँ दे रखा है कि शाला सिद्धि के अंतर्गत बाह्य मूल्यांकन सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी है। दिनांक 30 सितंबर 2022 तक विद्यालय स्तर से चयनित राजकीय विद्यालयों के बाह्य मूल्यांकन और डैशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना है। राज्य के चयनित विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा और जिन विद्यालयों का बाह्य मूल्यांकन किया जाना उनकी सूची परिषद मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और गत सत्र में जिन विद्यालयों के बाह्य मूल्यांकन किया जा चुका है वहाँ पुनः बाह्य मूल्यांकन नहीं किया जाए, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बाह्य मूल्यांकन गत सत्र में संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित अधिकारी कार्मिकों को द्वारा किया जाएगा। विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन किए जाने के लिए के प्रति विद्यालय बाह्य मूल्यांकन अधिकारियों के 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया जाएगा और प्रत्येक दल में प्रधानाचार्य स्तर के अधिकारी के दल के रूप में होंगे और उनके सहयोग के लिए 2 अन्य सहयोगी अधिकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के संस्था प्रधान होंगे। और प्रत्येक विद्यालय में शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन हेतु जांच दल के दल प्रमुख को 200 रुपये और प्रति सहयोगी को 150 रुपये की दर से मानदेय देय होगा। और जांच दल साथियों, जांच दल में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके विद्यालय में के अतिरिक्त अन्य चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन कार्य आवंटित किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है जांच दल में सम्मिलित अधिकारियों को उनके विद्यालय के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक जांच दल को अधिकतम 3 चयनित विद्यालयों के शाला सिद्धि बाह्य मूल्यांकन का कार्य करना होगा। और बाह्य मूल्यांकन की सूचना नीपा नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण कर शाला सिद्धि वेब पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होगी। और यहाँ दे रखा है वर्तमान सत्र में बाह्य मूल्यांकन पूर्ण रूप से स्व मूल्यांकन जो कि 2020-21 के दौरान संधारित किए गए हैं दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। बाह्य मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व विद्यालयों द्वारा शाला सिद्धि वेब पोर्टल के डैशबोर्ड पर अपलोड की गई स्व मूल्यांकन की सूचनाओं को अध्ययन कर किया जाएगा, साथ में डैशबोर्ड कॉपी में ली जाएगी। और बाह्य मूल्यांकन हेतु जो अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों के परस्पर समन्वय स्थापित कर तिथियों का निर्धारण पूर्ण रूप से किया जाए। और यहाँ दे रखा है बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया, उद्देश्य और तिथि को अवलोकित किए जाने वाले विद्यालयों के संस्था प्रधानों से पूर्व में साझा किया जाए कि उनका विद्यालय का बाह्य मूल्यांकन की स्थिति को होना है। और बाह्य मूल्यांकन के दौरान निम्न कार्य संपादित किया जाए: विद्यालय के स्टॉक के साथ परिचयात्मक बैठक, स्व मूल्यांकन डैशबोर्ड पर चर्चा, 7 आयामों के अनुसार साक्ष्यों का साझा करना, साक्ष्य 46 मानकों के अनुसार भरी गई सूचनाओं का आकलन करना, विद्यालय के परिसर का भ्रमण करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों से वार्ता कर फीडबैक और अन्य साक्ष्य एकत्रित करना, विद्यालय के स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान की जांच करना, विद्यालय के अच्छे कार्य और आवश्यक सुधार से अवगत कराना, बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट को शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड करना। साथियों, कार्य और दायित्व की मॉनिटरिंग जो अभी ये जो कार्य हम लोग करेंगे तो ये इस कार्य की जो मॉनिटरिंग है वह सभी स्तरों पर यहाँ पे की जाएगी और ये हर एक स्तर के जो इसकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी वह यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ सबसे लास्ट में दे रखा है आप सभी के लिए शाला सिद्धि वेब पोर्टल पर प्रविष्टि के समय विद्यालयों से पासवर्ड, पिन, OTP और डेटा एनफ्रीज के समाधान की प्राप्त रिक्वेस्ट को जिले ब्लॉक स्तर पर जो MIS इंचार्ज है वे प्रतिवर्ष प्राप्त कर रिक्वेस्ट को प्राप्त करेंगे और अप्रूव करेंगे। और यहाँ दे रखा है जिस मद के लिए राशि उपलब्ध करवाई गई उसी मद में आपको किया जाना है। वह राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यय राशि को PMS पोर्टल पर तत्काल बुक करवाया जाना सुनिश्चित करना है।
राशि का उपयोग के दिशा निर्देश शिक्षा जो मंत्रालय की गाइडलाइन और लोक उपागम की पारदर्शिता अधिनियम 2012 और नियम 2013 व वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करना है। तो साथियों, ये आपके सामने मैंने कम्प्लीटली आपको बता दिया है कि इस सत्र 2022-23 हेतु विद्यालय के स्व मूल्यांकन और बाह्य मूल्यांकन होने हैं वे किस किस प्रकार से होंगे। और साथियों, शाला सिद्धि जो हम लोग ऑनलाइन करेंगे यानी शाला सिद्धि के पोर्टल के माध्यम से, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, 46 जो हमारे आयाम हैं उनको किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, और ये सभी चीज़ें जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वह मैं अपने अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि शाला सिद्धि और एजुकेशन संबंधी जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें।